देख रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। आज की खास मुलाकात में हम रूबरू कराएंगे आपसे ताहिर उल्लाह खान साहब से, जो कि ग्राम मऊभूड़ के रहने वाले हैं और इससे पहले भी वो चुनाव में सक्रिय रह चुके हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी का असमौली विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिनका कहना है कि वो बिना किसी प्रधान रहते हुए भी गांव के लिए कई विकास कार्य विधायक निधि से करवा चुके हैं। साथ ही वो इस क्षेत्र में एक अच्छी पहचान रखते हैं, इसलिए उन्हें जीत की पूरी उम्मीद है। आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी श्री ताहिर उल्लाह खान साहब। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद संभल के पवासा ब्लॉक के मऊभूड़ ग्राम में, और आज हमारा यहाँ आना हुआ है प्रधान पद के प्रत्याशी जनाब ताहिर उल्लाह खान साहब के पास। उनका इंटरव्यू करेंगे आज और जानेंगे कि कब से वो सियासत में रहे हैं और कितनी बार वो प्रधान बन चुके हैं और क्या विकास कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए थे। साथ ही उनसे जानेंगे हम कि आगामी किस तरह से चुनाव को लेकर रणनीति बनाए रखे हैं वो, प्रधानी के इलेक्शन के लिए क्या उनके मुद्दे रहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है ताहिर उल्लाह खान साहब जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे पहले, आपका इतिहास जो रहा है लगभग 1995 से लेकर 2005 तक जी, आप प्रधान रहे हैं लगभग 10 वर्ष जी। तो इस कार्यकाल के दौरान आपसे जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जो विकास कार्य आपने कराए एक तो वो, और कितना संतुष्ट रहे उस समय लोग, फिर क्या कारण रहा आप बीच में इतना गैप लगभग 15 साल का गैप रहा है, क्या कारण रहा, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए, इससे पहले मैं अपनी प्रधानी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना ये जरूरी समझता हूँ कि 1952 से लेकर के 2010 तक मेरे ही परिवार में प्रधानी का पद रहा है। सबसे पहले बड़े ताऊ, फिर छोटे ताऊ, फिर 1982 से 1995 तक मेरे वालिद साहब जनाब प्रधान और 1995 से 2005 तक मेरा, उसके बाद मेरा तैयारी भाई है। तो कहीं ना कहीं जनता ने ये सोचा हुआ कि इसे बदलाव करना चाहिए और किसी नए व्यक्ति को प्रधान बनाकर देखना चाहिए, सिर्फ यही रहा। लेकिन जनता ने मुझे नकारा नहीं किसी बार भी, जनता ने बराबर मुझे वोट दी। अलग बात है मैं 10-5 वोटों से हार गया एक बार, तो जनता ने मुझे नकारा नहीं, मैं जनता से कभी दूर नहीं। तो ताहिर साहब का कहना है कि उनका परिवार अब से नहीं बल्कि 1952 से प्रधानी के चुनावों में लगा रहा है, और यहाँ पर लोगों ने इनको चुना है, इनके परिवार के लोगों को चुना है, इनके पिताजी और फिर इनके ताऊ और ताया जात भाई जो भी हैं इस वक्त रहे हैं। आगे मैं इंटरव्यू को बढ़ाते हुए दूसरा क्वेश्चन करना चाहूँगा इनसे। ताहिर साहब ये बताइए कि अभी आप जो इलेक्शन में दोबारा से एंट्री किए हैं, तो इस वक्त रुझान कैसा है, क्या लोगों को आप पसंद आएंगे इस बार, क्या आपको वोट मिलने की उम्मीद है लोगों से यहाँ के? लोगों को पसंद आएंगे नहीं आएंगे रिजल्ट तय करेगा, ये रिजल्ट बताएगा कि हम पसंद आए या नहीं आए। लेकिन हमें ये पूरा यकीन है कि जो हमारे काम हैं और जो नए लोगों को देखा है उन्होंने, तो उसमें थोड़ा सा फर्क तो हमको ये तुलनात्मक तो करेंगे वो कि हमने जो नए लोगों को आजमाया वो कैसे हैं और पुराने वाले कैसे हैं। तो हमारा काम तो देखा, हमें तो कुछ बताना नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बताना है कभी भी 1952 से या 2010 तक हमारे परिवार में कभी भी एक भी गलती रही हो तो हमारा विरोध डट कर करना, और अगर विरोध नहीं रहा है तो वोट हमको देना। तो ये इससे पहले जो यहाँ के प्रधान रहे हैं उन्होंने क्या विकास कार्य कराए या काम को रोके रखा है, लोगों के लिए बेहतर प्रधान नहीं रहे, ऐसा रहा? देखिए, उन्होंने क्या कहा तो आपकी मीडिया में भी आ रहा, और उन्होंने कैसा काम किया आपकी मीडिया में आ रहा है, अखबारों के पहले पेज पर आ रहा है, उनके बारे में मैं बात करना ज़्यादा उचित नहीं। तो अभी आपके जो मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं आप? देखिए, ये जो आप रोड देख रहे हैं, सड़क मेरे सामने है, जो सीसी रोड है, ये मेरे प्रयासों से माननीय विधायक जी ने डलवाई है। और मड़इयों से, और अभी इसी साल मड़इयों से और मेरी मऊ से और मड़इयों तक का रास्ता 1 किलोमीटर का रहा है, लगभग 70 लाख रुपये का ये काम दिया गया है, मेरे ही प्रयासों से दिया गया है। मैं अपने गाँव में ही नहीं, मैं पूरी विधानसभा क्षेत्र को देखता हूँ, विधानसभा विधायक भी हूँ समाजवादी पार्टी का, तो मेरे प्रति तो पूरे क्षेत्र का ही रुझान बहुत बढ़िया है। गांव तो मुझे चाहता है, ये पहले से ही चाहता है, अभी नकारा कभी नहीं। तो ताहिर साहब असमौली विधानसभा क्षेत्र से अध्यक्ष भी हैं जी, तो एक बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो जाहिर सी बात है, एक बड़े नेता हैं, और बड़ा नेता जो होता है वो कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र के लिए जरूर सोच के चलता है। इसी को लेकर अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि अभी हमने देखा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है आपका गाँव जो है वो पीछे है, इस बारे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? यदि आप प्रधान बन जाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या काम करेंगे आगे? देखिए, शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है, जैसे हमारा शिक्षा का क्षेत्र है, तो वहाँ पे हमारा जो प्रयास है वो तो करेंगे, लेकिन इस सरकार की इसमें भूमिका बहुत होती है। बिना सरकार के सहयोग के शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं उठाया जा सकता, और इस सरकार में शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर गया जी। तो इसमें तो जो भी प्रयास हो सकते हैं प्रधान लेवल से वो हम करते ही हैं, करेंगे ही।
लेकिन टीचरों का अभाव है, टीचर नहीं है, क्वालिफाइड टीचर भी कम है यहाँ पर। हर गांव में, हर प्राइमरी स्कूल में ये तमाम जूनियर हाई स्कूल हम लेकर आए, जूनियर हाई स्कूल हमने बनवाया, प्राइमरी स्कूल हमने यहाँ पर बनवाया। तो ये सारे काम शिक्षा के क्षेत्र में हमने इस तरह से टीचर रखना तो हमारे बस की बात नहीं, ये तो सरकार रखेगी। अच्छा, लोगों की हम यहाँ आए तो लोगों की एक मांग ये रही है यहाँ पर कि 25 किलोवाट का जो है ट्रांसफार्मर रखा हुआ है यहाँ पर, और वो यहाँ की क्षमता जो कुछ ज़्यादा है, तो उसके लिए कोई प्रयास किया आपने अभी तक नहीं किया? प्रयास हमारे जो वर्कर हैं वो करते रहते हैं। ये जो हमारे मीडिया परिवारी हैं, इनके भाई हैं प्यारे, उनका भी है, वो भी देखते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं। नहीं, आप एक बड़े नेता हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है। हाँ, ये सवाल किया है। क्या कोशिश रहेगी इसके? कोशिश ये होती है कि शिकायत हम कर देते हैं, लेकिन ये सरकार का जो है ये ट्रांसफार्मर पता नहीं कि ये इसमें इनके अंदर तार जो है जितना होना चाहिए क्षमता अनुसार उतना ये देते भी हैं या नहीं देते हैं। अगर लोड थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता है तो ये ट्रांसफार्मर ठुक जाता है। और मैंने लखनऊ मालूम किया तो वही कह रहे थे अगर 25 कनेक्शन से अगर ज़्यादा हैं तो ट्रांसफार्मर 63 KV का होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक ट्रांसफार्मर के 70 कनेक्शन है, तब भी एक ही ट्रांसफार्मर इसलिए खुदते हैं। कनेक्शन होने के बावजूद भी हाँ, ये कैपेसिटी कनेक्शन 70 है तो कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बढ़नी चाहिए। और ये तो भाई यहाँ तो प्रयास विधायक जी भी कर रही हैं, और ये तो हम प्रधान लेवल के आदमी हैं या विधानसभा अध्यक्ष लेवल के आदमी हैं। इस सरकार में किसी की नहीं सुन रही, यहाँ तक कि सरकार के जो सरकार में शामिल हैं उनकी भी। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबल पहुँचे थे जी, जिसमें वो एक प्रत्याशी एक नेता के यहाँ तो पहुँचे जी, लेकिन दूसरे जो 5 बार के विधायक हैं उनके यहाँ नहीं पहुँचे। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि दूसरे नेता जो हैं आपके जो विधायक जी हैं मौजूदा, उनको बीच में छोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है? इस बारे में कुछ नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूँ। ये तो राष्ट्रीय स्तर का सवाल है, ये राष्ट्रीय स्तर की। तो अभी आपके असमौली के विधानसभा के जो है अध्यक्ष हैं, वहाँ के हालात आपके कैसे हैं? किस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं वहाँ? देखिए वहाँ पर तो हम तो मेहनत हमारी तो सबसे अलग रहती है। हमने विधानसभा को सेक्टर में बांट दिया है, लगभग 40 सेक्टर में बांट दिए। एक सेक्टर पे हमने 10 बूथ रखे हैं, और हमने ये तय रखा है कि हमारे कहाँ परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो उनको जैसे 70 से 80% तक हमारे कितने बूथ हैं, 80 से 90 तक के कितने बूथ हैं, 90 से 95 तक कितने बूथ हैं, तो फिर 4-5 बूथ हैं हमारी विधानसभा में। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ हमारा वोट परसेंटेज 60% निकलता है, वोटिंग हमारा 55-60 रहता है, तो हम उन वोटों को 70 से 85% तक ले जाने का हमारा प्रयास है, ताकि हमारा वोट। असमौली जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से विधानसभा के प्रत्याशी कौन रहेंगे, किस संभावना? विधायक जो वर्तमान विधायक हैं पिंकी यादव की, वही प्रत्याशी रहेंगे। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें कोई फेरबदल होने वाला नहीं है, क्योंकि उनसे जनता भी संतुष्ट है। अब की बार तो रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ये मेरा यकीन है। और ये हमारे कार्यकर्ताओं का जो मेहनत है। क्या गठबंधन की कोई उम्मीद है आगे किसी पार्टी से? गठबंधन जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बता दिया, आपको भी मालूम होगा कि छोटे छोटे दलों से गठबंधन होगा, और बड़े दलों से हम गठबंधन नहीं करेंगे। बड़े दलों से गठबंधन हमारा कोई लाभप्रद नहीं है, ये हमने बता दिया। अभी सरकार के 4 साल गुजरे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपको? 4 साल बेमिसाल गुजरे हैं क्या? नहीं, बेमिसाल तो है ही। जनता इतनी त्रस्त हो गई कि 70 साल में इतनी त्रस्त नहीं, तो मिसाल तो इसकी कोई है ही नहीं। 4 साल में इस 4 साल में एक तो लोगों के जीने का अधिकार सरकार ने दिया। संविधान ने ये अधिकार दिया है कि अगर कोई दोषी है तो वो अपने निर्दोष साबित करने का उसे मौका संविधान हमारा देता है, लेकिन ये सरकार तो निर्दोष साबित अपने आप को करने का मौका ही नहीं देती है, तो फर्जी इनकाउंटर कर देती है। सरकार तो ये कहती है कि हम कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं। हमने जो है कई जो इमारतें हैं वो जमींदोज कर दी हैं, जो माफिया लोगों की हैं। सरकार तो अच्छा कार्य कर रही है, आप कैसे कह रहे हैं कि सरकार जो है मतलब ये? लेकिन जहाँ तक ये सरकार कहती है कि हमने कानून व्यवस्था बहुत सुधारी है, तो सरकार ही ये कहती है कि हमारे 650 एनकाउंटर किए हैं। और योगी जी का भी ये कहना है, और जो DGP है उनका भी ये कहना है कि ये जो एनकाउंटर हैं ये अकस्मात हो जाते हैं, ये हमारा कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब ये है कि पुलिस पर 650 बार हमला किया गया है, तो ये इसका जितना ज़्यादा सबूत है कि जब थाने से निकलती है, थाने से बदमाश निकलना नहीं देते उस पर हमला कर देती है, बकौल योगी जी और बकौल DGP। ये मैं नहीं कह रहा, DGP भी कह रहे हैं और ये योगी जी भी कह रहे हैं। चलिए कि ये अकस्मात हमला नहीं होता है, ये जब बाढ़ करते हैं तो हम करते हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ देखने को आती है कि बदमाश की गोली टांग में लगती है और पुलिस के हाथ को छू कर चली जाती है।
ये तालमेल बहुत शानदार है इनका, बदमाशों का और पुलिस का। चलिए दोबारा से आपके गांव की ओर लौट आते हैं, क्योंकि आप प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले हैं आगे। तो एक बार फिर यही आपसे क्वेश्चन करूंगा कि प्रधानी के चुनाव को देखते हुए आप अपने ग्रामीण वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश चैनल के माध्यम से रखेंगे। ग्राम वासियों को संदेश तो यही देना चाहेंगे कि हम कि बिल्कुल ये देख लें कि ग्राम का विकास कौन व्यक्ति करा सकता है और कौन व्यक्ति ईमानदार है, आपके साथ कौन रहा है, कौन रह सकता है और निष्पक्ष भावना से कौन काम करा सकता है, ये जनता देखेगी। ये जनता का मैसेज है। हम तो ऐसे व्यक्ति हैं कि ये हमारा प्लाट पड़ा है, हमने अपने प्लाट में रास्ता दिया है गाँव वालों के लिए, और जो हमारे सामने प्रत्याशी खड़े हैं वो ग्राम समाज की जमीनों पर कब्जा भी कर रहे हैं और रास्ते भी कर रहे हैं। तो ये जनता समझ रही है। यहाँ कितना वोट है आपके गाँव में? हमारे गांव में 1568 वोट है जो अब वोटर लिस्ट आई है उसके अनुसार, और लगभग 350 वोट हमारे मिलत है उसमें है, अच्छा, और बाकी वोट हमारे। तो अभी आपको कितना वोट मिलने की आशा है कि आपको मिल सकता है? अब प्रयास है, अभी कैसे बता दें कितना वोट मिलेगा? अभी तो वोट जो हम जहाँ समझ रहे हैं तो वो लोग हमसे नाराज हैं, तो वो हमसे नाराज ही नहीं निकले, वो पसंद कर रहे हैं। तो आपकी सोच हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लगता है कि आपकी सोच निगेटिव लग रही है कहीं ना कहीं? कहाँ आप नहीं, नेगेटिव नहीं है, भविष्य का सवाल है ये। मैं वोट गिनती बता कैसे दूँ? वोट तो बहुत आता चला जा रहा है, ये कुछ उनका नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जितने सवाल हैं उससे ज़्यादा मेरी होती है। वही तो कह रहे हैं कि जनता की निगाह में आपकी स्थिति कैसी है सर, छवि कैसी है समय? छवि ऐसी है कि मैं 55% में रहूँ, बाकी 4% हैं। जी जी, तो आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं, और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप जो है अच्छे से कार्य करें। चैनल के माध्यम से मैं आपको ये चाहूँगा कि जिस तरह से आपने अब तक विकास कार्य कराने के प्रयास किया है, जिससे अब तक बताया आपने, जिस तरह पुरानी सियासत में आप रुक रहे हैं, तो आगे भी फ्यूचर में इस तरह से आपको हो सकता है मौका मिले यहाँ से। तो ये थे जनाब ताहिर उल्लाह खान साहब, ग्राम मऊभुड़ के प्रधान